नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रम्प साहब तो भारत की सारी फैक्ट्रियां बंद करवा के ही दम लेंगे। अब यहाँ की मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को दफन कर देंगे पूरा का पूरा। अब आप प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जैसे कि पीएलआई स्कीम्स लेके आओ, जो मर्जी लेके आओ, अब वो कुछ कामयाब होने नहीं देंगे। वो अमेरिका की कोई फैक्ट्री इंडिया में लगने नहीं देंगे। हम नहीं चाहेंगे कि अमेरिका का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में जाके लगे। वो बोलते हैं इंडिया कोई काम करने लायक जगह है क्या? वहाँ पे इतने सारे टैरिफ हैं, इतने उल्टे सीधे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वहाँ फैक्ट्रियाँ क्यों लगाते हो? तुम पागल हो गए हो क्या? मत लगाओ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन भी है, परेशान हो जाओगे। अपना अमेरिका में प्रोड्यूस करो, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करो और उसके बाद इंडिया में माल बेचो अगर बेचना है तो। ये मैसेज उन्होंने एलॉन मस्क को भी दे दिया कि तुम मूर्खता मत करो और टेस्ला की फैक्ट्री इंडिया में मत लगाना, परेशान हो जाओगे नहीं तो। अब ये जो मैसेज था सिर्फ मस्क के लिए थोड़ी है, सारे अमेरिकन के लिए देखा जाए तो डोंट गो टू इंडिया। लेकिन इंडिया के जो उनकी खिलाफत है वो खुलकर सामने आ रही है। 5 दिन से मोदी को गालियां दे रहे हैं हम, तेरे को मैंने 21 मिलियन डॉलर दिए, तेरे को मैंने 21 मिलियन डॉलर दिए, तेरे को मैंने 21 मिलियन डॉलर दिए। 5 दिन में 5 बार बोल दिया। रोज इंडिया का नाम लेके, मोदी का नाम लेके रोज हथौड़ा मारते हैं, रोज थप्पड़ मारते हैं। हमारी सरकार थप्पड़ खा रही है साहब, क्या किया जाए। लेकिन ये थप्पड़ चीन को नहीं मारते। पता नहीं क्या चक्कर है भाई, उनका चीन से भी कुछ प्रेम है। चीन को थप्पड़ नहीं मारते कुछ भी, ये कुछ नहीं करते हैं। अब ये रेसिप्रोकल टैक्स आएगा तो चोट पड़ेगी हमको। अब उसके बाद क्या है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं अक्टूबर नवंबर तक। तो और मर गए हम तो, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बचेगा, ना डेयरी प्रोड्यूस बचेगा, ना कुछ और बचेगा। हालात ऐसे हो जाएंगे कि हमारी जो आधी फैक्ट्रियां तो चीन के चक्कर में बंद हो चुकी हैं। मैं आपको पहले बता दूं, आधी फैक्ट्रियां चीन के चक्कर में बंद हो चुकी हैं और जो बाकी आधी बची हैं वो भी चीन के चक्कर में और अब अमेरिका के चक्कर में बंद हो जाएंगी। तो हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, पीएलआई वगैरह सब क्या कहते हैं, तेल लेने जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे कोई नई फैक्ट्री लगेगी भी नहीं। कौन लगाएगा फैक्ट्री भाई साहब? कौन लगाएगा अल्टीमेटली? अब जो भी इस टाइम चल रहा है मामला, जो बन रही है सो बन रही है, इसके बाद तो वो लगाने देंगे नहीं। वो चीन के चक्कर में तो अमेरिका की फैक्ट्रियां बंद हो गई, लेकिन अब अमेरिका में फैक्ट्रियां दोबारा खुलने जा रही हैं। उनको इंसेंटिवाइजेशन दिया जा रहा है और बाहर के गुड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ मार के वो उनके गुड्स को महंगा कर देंगे और अमेरिकन गुड्स को सस्ता कर देंगे। अब अमेरिका के अंदर जितना प्रोड्यूस है, मेटल हो, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो, फार्मा गुड्स हो, या फिर इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, डेयरी प्रोड्यूस हो, टेक्नोलॉजिकल गुड्स हो, मिलिट्री वेयर्स हो, वो सब बेचने को तैयार बैठे हैं। लेकिन बाहर फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, बना बनाया माल बेचेंगे। भैया ऐसा कर लो तुम। तो ट्रम्प तो भारत की फैक्ट्रियां पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बर्बाद करके छोड़ेंगे। अभी जब पीछे स्टेटमेंट आए थे, इवन पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी भी जब बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि इंडिया में जो 15-16% का हमारा शेयर था मैन्युफैक्चरिंग का, गिर के 12-13% पे आ गया, 12.5% पे आ गया। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का शेयर तो नीचे चलता जा रहा है ना। और हमारे क्या कहते हैं ना कि हमारी मौत के ताबूत के अंदर ट्रम्प साहब एक और कील ठोक देना चाहते हैं। और मोदी जी है कि उनकी बात पे बात माने चले जा रहे हैं। तो हमें डेथ वारंट हमारा साइन कर रहे हैं, ट्रम्प साहब साइन कर रहे हैं और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। मुझे लगता है कभी ना कभी तो भारत को खड़ा होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, भाई मेरे देश के हित है, मैं अपने देश के हितों को देखूंगा, तो मैं तुम्हारे देश के हितों को क्यों देखूंगा? जिसमें मेरा भला है मैं वो करूंगा ना। आप मुझे रोलर कोस्टर की तरह, बुलडोजर की तरह बुलडोज करते चले जाएंगे, दफन करते चले जाएंगे, कुचलते चले जाएंगे, मुझे मंजूर नहीं है भैया। लेकिन शायद भारत सरकार में इतनी हिम्मत ही नहीं है। ये हमारे पीयूष गोयल तो 8 महीने में मैजिक होने जा रहा है, ये मैजिक होगा, वो मैजिक होगा, इंडिया और अमेरिका का क्या कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। अरे भाई वो हमें कुचल के जा रहा है, आपको दिखाई नहीं देता क्या? लेकिन क्या है ना कि ये अमेरिका प्रेम में बीजेपी आरएसएस वाले इतने अंधे हो गए हैं, अंधे धृतराष्ट्र बन गए हैं कि इन्हें हमारे ना किसानों की पड़ी है, ना पशुपालकों की पड़ी है, ना डेयरी प्रोड्यूस की पड़ी है, ना हमारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की पड़ी है, ना दूसरी इंडस्ट्री की पड़ी है। बर्बाद होते तो हो जाए, लेकिन अमेरिका इनका आका खुश रहना चाहिए। उधर से ये जिनपिंग को खुश रखते हैं, उधर से अमेरिका खुश रखते हैं। इंडिया जाए भाड़ में इनकी बला से। ये हालात हैं पूरे के पूरे, देखा जाए तो भारत के। और इसके एकमात्र आदमी अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है वो नरेंद्र मोदी है कि उसने इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को दफन कर दिया, ट्रंप के साथ मिलकर और जिनपिंग के साथ मिलकर। और हम है कि मूर्खों की तरह उसकी तारीफ किए जा रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु मिला है। ये विश्व गुरु नहीं है भाई साहब, ये विश्व चपड़ासी बन गया। एक्चुअली देखा जाए तो भारत को विश्व चपड़ासी बना दिया है पूरे दुनिया का। ऐसे हालात हमारे हो चुके हैं। हमारे लोगों को भी निकाल रहे हैं, हमें गुड्स भी नहीं पैदा करने देते और हमारे ऊपर एक किस्म से कहा जाए बादशाहत चला रहे हैं।
और हमारे बादशाह जो हैं उनकी बादशाह को स्वीकार कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। शुक्रिया आपका।